ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना। आप लोगों को ये पता होगा अब तक a टू द पावर n इंटू ए टू द पावर m, ए टू द पावर n प्लस m होता है, बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती है। नेक्स्ट a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर m, a टू द पावर n माइनस m होता है, या फिर 1 अपॉन a टू द पावर m माइनस n होता है। बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है डिवीजन के केस में। a टू द पावर n होल पावर m, a टू द पावर n इंटू m। और आप लोगों को ये भी पता होगा ए बी होल पावर n इज a टू द पावर n b टू द पावर n एंड वाइस वर्सा, ये इसके बराबर, ये इसके, ये इसके, ये इसके एंड सो ऑन, ये सब आपको पता है। ठीक है, अब आपको नई चीज़ ये पता लगेगी कि nth रूट ऑफ ए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ ए, और इसको मैं जनरली ऐसे लिख दूंगा a टू द पावर 1/n। मतलब रूट के अंदर जो भी नंबर होगा उसको हम पावर में 1 अपॉन में चढ़ा देंगे। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये लिखा है यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है? स्क्वायर रूट। क्या है? स्क्वायर रूट। थर्ड रूट ऑफ ए मतलब कि क्यूब रूट ऑफ ए, ए की पावर 1/3 एंड सो ऑन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट nth रूट ऑफ ए टू द पावर m है। nth रूट का मतलब अंदर की चीज जो a की पावर m को ऐसे रखते हैं, nth रूट का मतलब क्या होता है? 1/n। पावर मल्टीप्लाई होती है ऐसे सिचुएशन में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर m अपॉन n। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सोच लो भाई। ठीक है, mth रूट, nth रूट a टू द पावर p, इसको कैसे लिखेंगे? एक एक करके सॉल्व करते हैं। अंदर वाली चीज़ को ऐसे रखते हैं, nth रूट ऑफ a की पावर p, बाहर क्या आ जाएगा? mth रूट 1/m। इसको क्या लिखूंगा? a की पावर p 1/n होल पावर 1/m। पावर मल्टीप्लाई होंगी और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखूंगा? a टू द पावर p अपॉन nm। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को यहाँ तक? सोच लो भाई लोग, बाद में नहीं कहना मेरे को कुछ भी। नेक्स्ट nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी का nth रूट। nth रूट सेम है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n, इसको b की पावर, तो ये ए बी की पावर 1/n हो गई, और इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में भी हो जाएगी। nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b को मैं a अपॉन b का nth रूट b बोल सकता हूँ। सिंपल सी बात है। इसको क्या लिखूंगा? ऊपर वाले को a की पावर 1/n, नीचे वाले को b की पावर 1/n, तो a/b होल पावर 1/n बोल सकता हूँ, और इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ तक? ये सब लॉज है जो आपको पता होने चाहिए, और इसके ऊपर ही अब हम खेलना शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ के लॉजिकली लिखना, बाद में पेज पलटने नहीं दूंगा, और जिसने आंसर गलत दिया वो 10 बार लिखेगा एक फॉर्मूला, एक लॉ। ठीक है, चलिए भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंपल है, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, प्लस 3/5, तो ये बन जाएगा 6 टू द पावर 5/5 विच इज 6 टू द पावर 1 विच इज 6। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, अब यहाँ पे बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। पावर सेम है तो यहाँ पे 6 इंटू 7 होल पावर 1/2 हो जाएगा। 7 6 कितना होता है? 42 की पावर 1/2, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं रूट 42 या स्क्वायर रूट ऑफ 42, वन एंड द सेम थिंग। मूविंग ऑन, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? पावर स्प्लिट होने वाली, पावर 1 के ऊपर भी जाएगी 1/2, और 3 टू द पावर 4 के ऊपर भी 1/2 जाएगी पावर, तो 1 की पावर 1/2 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4/2 इज 1/3 की पावर 2, तो ये कितना हो गया? 1/9। सिमिलरली यहाँ पर दोनों के बेस सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में,
तो 5 बेस सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो पावर माइनस होएगी। अब बड़ी पावर कौन सी है अपने को नहीं पता, तो हम ऊपर ले जाते हैं 6/7 माइनस 2/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 18 माइनस 14/21 विच इज़ 5 टू द पावर 4/21। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 625, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 होल पावर 1/21। 5 की पावर 4 इज 625, यानी कि 21st रूट ऑफ 625, ये भी लिख सकता हूँ मैं। इसको ये भी लिख सकता हूँ 625 की पावर 1/21। ठीक है, और मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ये भी कुछ भी लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है सबको इतना? पक्का रक्षित? मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। 3 की पावर 1/4 इंटू 27 को आई कैन राइट एज 3 की पावर 3, और इसकी पावर भी 1/4 है क्योंकि ये 4th रूट है। बेस सेम है, 3 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर, ये 3 इंटू 1/4 इज 3/4। बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। क्या बनेगा? 3 की पावर 1/4 प्लस 3/4, 3 की पावर 4/4, 3 की पावर 1, 3 आंसर आ गया। क्लियर? 162 की पावर 4 है, 162 को आई कैन राइट एज 81 इंटू 2 टू द पावर 1/4। भाई 4th रूट ऑफ 162 बोल रहा है ये, 4th रूट मतलब पावर 1/4। 162 को मैं 81 इंटू 2 लिख देता हूँ। 81 को आई कैन राइट एज 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1/4। 1/4 स्प्लिट होएगा, 3 की पावर, माय बैड, 3 की पावर 4 की होल पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 1/4। 4 से 4 कैंसिल और मल्टीप्लाई ओके, तो क्या बना 3 इंटू 2 की पावर 1/4। तो इसको आई कैन राइट एज 3 4th रूट ऑफ 2। आई कैन राइट दिस एज वेल। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे 6 और 9 मल्टीप्लाई होंगे, तो 9 6 जा 54, और √12 इंटू √3 है। √12 इंटू √3 कितना हो जाएगा? √36। 54 इंटू 36 का रूट इज 54 इंटू 6। 36 का रूट कितना होता है? 6 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज 6। 6 इंटू 54 कितना हो जाएगा? 6 4 24, 2 इधर 6 5 30, 3 24। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको मैंने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वहां नहीं बताया, वो रह गया था, एंड दैट इज a टू द पावर -n इज 1/a टू द पावर n। जब भी हमारे पास पावर में माइनस आता है, हमारा एक्सप्रेशन रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 81 की पावर -2 होल पावर 1/4 लिख सकता हूँ। अब या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो पहले ही रेसिप्रोकल कर लो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/81 का स्क्वायर पावर 1/4। जिसके ऊपर पावर माइनस में आई है उसका रेसिप्रोकल होगा, लेकिन पावर एज इट इज रहेगी, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगी। पावर -2 थी, रेसिप्रोकल कर दिया, पावर 2 हो गई। क्लियर है? माइनस साइन से ये होता है। पावर 1/4 है तो 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, 2 बाहर ही थी पावर 1/4। अब 1/4 1 पे भी और इस पे भी, दोनों पे लगेगी, तो ये बन जाएगा 1/3 की पावर 4 टू द 8/4 1/3 स्क्वायर 1/9। इजी? क्लियर? नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। ध्यान से देखो, 1/5 1/5 दोनों की पावर सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12/27 होल पावर 1/5, और इस पूरे की पावर क्या है? 5/2। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? 5 से 5 गया 1/2। 1/2 किसकी पावर में है? 12/27। अब 12/27 को मैं अगर कट करूँ 3 से, तो 3 4 ज़ा 3 9 ज़ा 4/9 को मैं लिख सकता हूँ 2/3 स्क्वायर होल पावर 1/2। यस और नो? 4 इज 2 का स्क्वायर, 9 इज 3 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 का स्क्वायर की पावर 1/2। ये मल्टीप्लाई होंगे तो इससे कट गया 1, तो आंसर क्या आया?
2/3। क्लियर? पक्का? नेक्स्ट मूविंग ऑन, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका मतलब फोर्थ रूट है। 81 को मैंने लिखा 3 की पावर 4, x की पावर 8 यहाँ है, y की पावर 4, z की पावर 8 यहाँ है, होल पावर 1/4। 1/4 सब पे स्प्लिट हो जाएगा, क्या बनेगा? 3 की पावर 4/4, x की पावर 8/4, y की पावर 4/4, z की पावर 8/4। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, y की पावर 1, z की पावर 2। दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन। 9 का स्क्वायर लिख दे, पावर 4 9 का रूट 3 तो आएगा। ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं? अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें बेस को सेम बनाना है और पावर को इक्वेट करना है। बेस को सेम बनाना है, ये हमारा ध्यान रखना है, ये लक्ष्य है। 343 की पावर 2/n इज इक्वल्स टू 49 है। 49 होता है 7 का स्क्वायर, 343 होता है 7 का क्यूब, होल पावर है 2/n। इन दोनों पावर्स का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 6/n इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर। अब बेस सेम है, 7 7, ये बेस सेम है, तो ये पावर्स क्या होंगी? आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 6/n किसके बराबर हुआ? 2 के। तो n इधर गया, 2 नीचे आया, तो 6/2 इज n विच इज 3। तो n कितना आ गया? करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। इजी। मूविंग ऑन, ये अब ध्यान से देखो यार, पॉइंट आ गया है, पॉइंट 2। पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक जा रही है चीज? 5 प्लेसेस तक, है ना? तो यानी कि पॉइंट 2 5 बार मल्टीप्लाई हो सकता है। ये इंट्यूशन और तगड़ी कैसे हुई? 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 2 की पावर 12 तक हमें याद होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो 0.2 की पावर n हमें दिया हुआ है 0.00032। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक सिंपलेस्ट वे बताता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 32 इंटू 10 की पावर -5। यस और नो? ये समझ नहीं आया होगा ना किसी को? ठीक है, कुछ को आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो क्या आता है नीचे? जीरोज नहीं बे, 10 का मल्टीपल 0, 0 0 लगा दो 1 हटा के। 1 हटा 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। समझे? पावर की, हाँ। अब ये क्या है? 32/10 की पावर 5। ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगी तो कैसे होएगा? 32 इंटू 10 की पावर 0.2 की पावर n। यहां तक सबको समझ आया रक्षित? 32 कितना होता है? 2 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू 0.2 की पावर n। पावर 5 दोनों में यहाँ -5 है, पर है तो ये 5 ही ना, तो 2 इंटू 10 की पावर -1 होल पावर 5 लिख सकता हूँ मैं इसको। बताओ जी अनुराग भाई, पावर 5 इसमें होएगा तो -5, 10 की पावर -1 इंटू 2 हो जाएगा 2/10 की पावर 5, 0.2 की पावर n। तो 0.2 की पावर n इज इक्वल्स टू 0.2 की पावर 5। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? n इज इक्वल्स टू भाई 2/10 इज 0.2 ना। इजी, क्लियर, पक्का? आगे बढ़ते हैं। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। 81 किसकी पावर होती है? तो हमको पता ही है, 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 होल पावर 5/n इज इक्वल्स टू 243 इज 3 की पावर 5। अरे 81 इंटू 3 तो होता है 243, ठीक है? बेस सेम है, पावर एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना आएगा? 20/n, यहाँ कितना आएगा? 3 की पावर 5। तो ऑब्वियसली 20/n किसके बराबर हुआ बेटा? तो n किसके बराबर हुआ? 20/5 विच इज 4। इजी। नेक्स्ट, अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान से सुनना। वैल्यू ऑफ x निकालनी है, ये इसके बराबर है, स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट कैसे हटेगा इसमें?
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट है 7x प्लस 5, स्क्वायर रूट है तो इसको मैं पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 4 लिख सकता हूँ, यस और नो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 5 की पावर 1/2 होल पावर 2 4। स्क्वायरिंग ऐसे ही होती है, ये दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे तो 2 1 जा, तो क्या आया 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इज, तो 7x कितना आया, ये 5 माइनस हो जाएगा यहाँ जाके 11, तो x कितना आया। रक्षित तू मेरे बाइसेप्स तो नहीं देख रहा ना, यही देख रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे तो स्क्वायर रूट आया था तो स्क्वायर किया था, यहाँ पे क्या आ रहा है क्यूब रूट आ रहा है तो क्या करूँ, अगर यहाँ पे पावर यहाँ पे फिफ्थ रूट आता तो क्या करता, फिफ्थिंग बोथ साइड्स नहीं, टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड्स, उसे बोलेंगे टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड्स। फिफ्थिंग 2x प्लस 3 पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब यहाँ बोलेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो ये बनेगा 2x प्लस 3। बेटा इससे बेसिक तरीके से नहीं समझाएगा कोई भी, ठीक है, हर स्टेप कर रहा हूं मैं तो तुम भी ध्यान से समझना। पावर मल्टीप्लाई की क्या करेंगे 1 आ गया, तो 2x प्लस 3 कितना आया भाई, 5 का क्यूब इज 125, तो 2x कितना आया 122, x कितना आया है 15, 125 माइनस 3 इज 122 ना, 122 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, ठीक है 15। क्लियर है सबको इतना। इस क्वेश्चन में 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, पावर है 5/2 इंटू 729 होता है 3 की पावर 6, पावर है 1/2 होल डिवाइड बाय 125 इज 5 की पावर 3 पावर 2/3 इंटू 27 इज 3 की पावर 3 पावर इज 2/3 इंटू 8 इज 2 की पावर 3 होल पावर 4/3। 1 1 1 1 1 1 1 1 यहाँ आ गया 3, तो ये हमारे पास क्या बना 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 होल डिवाइड बाय 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4। बेस सेम है डिवीजन में, तो 5 की पावर 5/5 की पावर 2 कितना होगा, 5 की पावर 5 माइनस 2, ये कितना बनेगा 3 की पावर 3 माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 बचेगा अपना। 5 की पावर 3 3 की पावर 1 बाय 2 की पावर 4, 125 इंटू 3/2 की पावर 4 इज 16। ये कितना बना 125 इंटू 3 कितना होता है 375, 375/16। दिस इज द आंसर। इजी, सब कुछ प्रोसेस से करते जाओ, कुछ भी मुश्किल नहीं है यार, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखिए सब, इसको सिंप्लीफाई करना है, प्रोसेस से चलते हैं भाई। नेगेटिव पावर है 16/81 की पावर 3/4, पावर सेम रही, माइनस था तो ये रेसिप्रोकल हो गया भाई, कोई प्रॉब्लम, सबकी कमर सीधी। मल्टीप्लाइड विद ये, इसकी भी पावर ये, तो 9/25 होल पावर 3/2 भाई, रेसिप्रोकल कर दिया, माइनस हट गया। सिमिलरली ये डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड 2/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करूंगा तो नेगेटिव है 2/5 होल पावर 3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ था तो ब्रैकेट लगा दो। अब डिवीजन है, डिवीजन होती है तो रेसिप्रोकल करके मैं मल्टीप्लाई लगा सकता हूँ, ये पता है आप लोगों को, सबको ही बताया था। ये कितना बन गया 4 का स्क्वायर की जगह मैं इसको 2 की पावर 4 लिखता हूँ अपॉन 3 की पावर 4 लिखता हूँ, पावर 3/4 लिखता हूँ, मल्टीप्लाइड विद
3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होल पावर 3/2 मल्टीप्लाइड विद इसका रेसिप्रोकल 5 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। मैंने 3 को स्प्लिट कर दिया रेसिप्रोकल करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। पावर 4 कॉमन आ जाएगी 2/3 होल पावर 4 होल पावर 3/4, इससे ही कट गया 1। तो ये कितना आया 2/3 की पावर 3 है, तो मैंने 3 को स्प्लिट कर दिया, कोई प्रॉब्लम। मल्टीप्लाइड विद ये क्या बना, पावर कॉमन लेके काट दूं, मैंने ऐसे ही काट दी, कितना बन गया 3 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, इससे ही गया इंटू इससे गया, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 बच गया, 3 की पावर 3 2 की पावर 3, क्या आंसर आया, इजी सिंप्लीफाइड। स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। माइनस का मतलब रेसिप्रोकल वो कर दिया, पावर थी मेरे को पावर 4 दिख रही 4 लगा दिया, पावर 2 पावर्स आ गई है एक के ऊपर एक, मल्टीप्लाई कर दी, सॉल्व कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट ये भाई ऐसे क्वेश्चंस देखने में बड़े खतरनाक लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान है। बेस सेम है, एक्स की पावर एल माइनस एम, होल पावर क्या है 1/lm, फिर ये क्या बनेगा एक्स की पावर m माइनस एन होल पावर 1/mn, एक्स की पावर n माइनस एल होल पावर 1/nl। अब पावर्स वही बात हो गई, फिर से पावर्स क्या होंगी मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा एक्स की पावर l माइनस एम बाय lm इंटू एक्स की पावर m माइनस एन अपॉन mn इंटू एक्स की पावर n माइनस एल अपॉन nl। अब ये जो अब ये आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता, a प्लस बी अपॉन सी है तो डिनोमिनेटर स्प्लिट होता है ओवर न्यूमिरेटर, ये होगा, तो यहाँ क्या बनेगा x की पावर l अपॉन lm माइनस m अपॉन lm इंटू एक्स की पावर m अपॉन mn माइनस n अपॉन mn इंटू एक्स की पावर n अपॉन nl माइनस l अपॉन nl। अब ध्यान से देखना, l से l गया 1 बचा, m से m गया 1 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, अब बेस सबके सेम है, m से m काट दो, n से n काट दो, n से n काट दो, l से l काट दो, बेस सबके सेम है, पावर्स क्या होंगी मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड होगी, तो x की पावर क्या बची 1/m, बेटा गलत, 1/l प्लस 1/n माइनस 1/m प्लस 1/l माइनस 1/n, 1/l से 1/l गया पॉजिटिव का, 1/m से 1/m गया, 1/n से 1/n गया, क्या बना x की पावर गलत। तो सोच के नहीं बोलती तृप्ति, सब कट गए तो 1 बचेगा 0 बचेगा, x की पावर 0 1, x की पावर 0 कितना हो गया, सोच के नहीं बोलता तू। नेक्स्ट ये प्रूव करना है m माइनस एन इज इक्वल्स टू 1 है। अब इस क्वेश्चन में इसको लिख सकता हूँ मैं 9 की पावर n को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 पावर n है तो 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 के 3 की पावर n, माइनस n नहीं बेटा, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 चला गया, माइनस 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 पावर n है तो 3 की पावर 3n, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/27। मेरे को m माइनस एन ये प्रूव करना है, इतना सबको समझ आया क्या ये। अब मुझे ये बताओ बेस सेम है तो पावर क्या होंगी यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा 3 की पावर, मैं एक काम करता हूँ 3 की पावर 2 को तो बाहर रखता हूँ, 3 की पावर 2 ये रही, इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड करूँगा 2n प्लस n इज 3n, ये बन जाएगा माइनस 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाय ये क्या बनेगा 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये है 1/27 के बराबर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक काम करता हूँ इस 3 के स्क्वायर को मैं 9 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अनुराग। अब ये क्या बन गया 9 इंटू 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर 3n होल डिवाइड बाय 3 की पावर
3m इंटू 2 की पावर 3 को 8 लिख दूँ, इज इक्वल्स टू 1/27। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब एक बताओ 3 की पावर 3n कॉमन ले लूँ, बाहर निकाल दूँ, तो क्या बचेगा? 3 की पावर 3n बाहर, यहाँ पे क्या बचा? 3 की पावर 3n बाहर गई तो क्या बचा? 9। 3 की पावर 3n बाहर गई तो -1। इस स्टेप में तो किसी को डाउट नहीं, यहाँ से यहाँ कैसे आया? है डाउट? 3 की पावर 3m नीचे इंटू 8 यहाँ इज इक्वल टू 1/27। 9 - 1 कितना होता है भाई? 1। 9 - 1 कितना होता है? 9 - 1 8, तो यार लिख देता हूँ यार, इंटू 8 डिवाइड बाई 3 की पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 1/। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 8 से 8 गए हो, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? -3 की पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 1/27 है ना, इसको 1/3 का क्यूब लिख सकते हैं। बेस ऊपर है, यहाँ पे नीचे है तो इसको ऊपर लेके आओ। 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर 3m इज इक्वल टू 3 की पावर -3। वही रेसिप्रोकल वाला चक्कर है, पावर माइनस में कर दी। बेस सेम हो गए तो पावर्स क्या होंगी? इक्वेट। 3 की पावर n माइनस 3 की पावर m इज इक्वल टू -3। 3 कॉमन लिया, n माइनस m इज इक्वल्स टू -3। इससे ये कटा तो n माइनस m कितना आया? -1। माइनस को इधर भेजा या दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो m माइनस n कितना आएगा? यही तो प्रूफ करना था, समझे? मुश्किल तो नहीं लग रहा भाई, स्टेप बाय स्टेप चलना है यार, और कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में। हालांकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, उबासी मत ले ओए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, इसको ध्यान से सुनना। a b की टर्म्स में दिया हुआ है, b c की, और c a की टर्म्स में दिया हुआ है, और x y z की वैल्यू पूछी है। ठीक है, इससे चलते हैं। c कितना है? a की पावर 3z। a कितना है? a कितना है? b की पावर 3x, और 3z तो ऊपर है ही। देखना मैंने a की जगह b की पावर 3x लिखा है, 3z ऊपर है ना। a की जगह ये 3z है अपनी जगह, कोई प्रॉब्लम? यानी कि ये हो क्या गया? b की पावर 9xz। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब b क्या है? c की पावर 3y, और बाहर क्या है? 9xz। क्या होंगी पावर्स? कितना हो गया? 27 x y z इज इक्वल्स टू c की पावर 1। बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? इक्वेट। ये 15 पता है क्या बोलता? ध्यान से देखना भाई, माइनस है तो x की पावर -2 y की पावर 3 होल डिवाइड बाय x की पावर 6 y की पावर -3 होल पावर 1/2। मैंने पावर में -1/2 था तो माइनस के मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इतना क्लियर? यहाँ पे भी रेसिप्रोकल है तो डिवाइड बाय x की पावर 3 y की पावर -2 अपॉन x की पावर -1 y का स्क्वायर पावर 1/3। अब डिवीजन में होता है, ये x की पावर है, y की पावर भी है, ये मैं बाद में लिखूंगा यार। ठीक है, मैं बस एलएचएस लेके चल रहा हूँ। डिवीजन में तो हम इसको रेसिप्रोकल करके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं। इसको करते पहले चलते हैं। x की पावर -2 y की पावर 3 अपॉन x की पावर 6 y की पावर -3 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई विद इसका रेसिप्रोकल, x की पावर -1 y का स्क्वायर अपॉन x की पावर 3 y की पावर -2 की पावर 1/3। इतना क्लियर है? क्लियर है? अब इसके अंदर छेड़खानी करते हैं। यहाँ पे बेस सेम है, डिवीजन में तो पावर्स माइनस होती है। डिवीजन में क्या बनेगा? ये पावर नीचे ले आओ x की। सर एक चीज, उस साइड पे आपने 1/3 माइनस पे था, आपने रेसिप्रोकल कर दिया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में वापस रेसिप्रोकल क्यों किया? क्योंकि डिवीजन का मल्टीप्लाई हो गया ना। ठीक है, x की पावर -2 है, ये नीचे जाएगी तो x की पावर क्या बनेगी? x की पावर 6 + 2 6 माइनस ऑफ -2 प्लस हो जाएगा ना बेटा। ऐसे ये y की पावर ऊपर जाएगी, ये पावर माइनस होगी ना,
तो y की पावर क्या बनेगी 3 माइनस -3 तो प्लस हो जाएगा। बात समझ आई? बेशक सोच ली एक बार और। ये 1/2 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे भाई, पावर -1 नीचे आएगी तो क्या आएगी x की पावर 3 माइनस -1 इज 4, ये माइनस ऊपर जाएगा तो y की पावर 2 माइनस -2 तो 4 पावर 1/2। इतना क्लियर? पक्का? अब ये जो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, बनेगा y की पावर 6 अपॉन x की पावर 8 होल पावर 1/2। यस और नो? और ये क्या बनेगा y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 होल पावर 1/3। इतना क्लियर है भाई सबको यहाँ तक? अब ये जो पावर है, ये पावर इस पे भी चढ़ेगी, इस पे भी चढ़ेगी, ये पावर इस पे भी चढ़ेगी, इस पे भी चढ़ेगी। पावर चढ़ने का मतलब है कि ये दोनों पावर्स क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई। क्लियर? y की पावर 6/2 इज 3, y की पावर 8/2 इज, सॉरी x की पावर 8/4 इज 8/2 इज 4 मल्टीप्लाइड विद y की पावर 4/3 अपॉन x की पावर। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स क्या आएंगी, तो y की पावर क्या बनी 3 प्लस 4/3 अपॉन x की पावर 4 प्लस 4/3। कितना बन गया ये लास्ट में, y की पावर 9 प्लस 4 इज 13/3, x की पावर 12 प्लस 4 इज 16/3। ये किसके बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ y की पावर 13/3 इंटू x की पावर, डिनोमिनेटर में है x, ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, x की पावर माइनस 16/3 ये लिख सकता हूँ। और ये पूरी चीज़ थी किसके बराबर, x की पावर a y की पावर b। तो a कितना हो गया माइनस 16/3 और b कितना हो गया, b कितना हो गया 13/3। बाबूलाल हलवाई, अरे ये y की पावर से x की पावर से। क्लियर? a और b आ गए, ठीक है, a प्लस b प्लस 1 तो माइनस 16/3 प्लस 13/3 प्लस 1 है तो 3/3 लिख दूं भाई, 1 को 3/3 लिख सकता हूँ, 0/3 इज इक्वल्स टू 1 को 1/1 लिख सकते हैं बाबू, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, एलसीएम तेरे को बाद में लेना ही पड़ेगा ना भाई, 1 प्लस ये करेगा तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा, वो मैंने चलाकी दिखा ली तो तेरे को। क्लियर है? पक्का? देखिए ये 64 की पावर 2x माइनस 5 है तो इंटू 64 की पावर -5 ये लिख दिया भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8 की पावर x -5। ठीक है? यार अभी अभी मेरे को लिखते हुए स्ट्राइक हुआ कि 4 जो है वो भी 2 की पावर में लिख सकता हूँ, 8 को भी 2 की पावर में और 64 को भी 2 की पावर में। तो मैं ये स्टेप करूँ ही क्यों, मैं सीधा इसी को लिखता हूँ, 64 की पावर 2x - 5 इज इक्वल्स टू 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 8 की पावर क्या है x - 5। पावर में 2 चीजें आ रही तो ब्रैकेट लगेगा, ये ध्यान रखना, वरना दिखने में वो गलत होगा। कहने का मतलब होगा यहाँ मैं सिर्फ x - 5 लिखता हूँ ना, ब्रैकेट नहीं लगाता तो x मल्टीप्लाई होगा, ऐसा बोला जा सकता है, बच्चे कर सकते हैं गलती। ठीक है? तो इसलिए ब्रैकेट लगाना जब भी 2 से ज्यादा कम करे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 इज 32 ना, 32 इंटू 2 इज 64 तो 2 की पावर 6 होल पावर क्या है बाहर, 2 टर्म्स आ गई तो ब्रैकेट लगा दी। यहाँ पे क्या बना 2 की पावर 2 की पावर कितना बना 3x माइनस 15, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 12x माइनस 30 तो यहाँ पे क्या बना 2 की पावर 6 बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर्स ऐड होंगी, मल्टीप्लाई थोड़ी होगी, 3x माइनस प्लस करना है दोनों को, समझे? पक्का? बेस सेम है तो ये पावर इसके बराबर होगी, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 12x माइनस 30 विल बी इक्वल टू 3x माइनस 30। इस 3x को
इधर भेजूंगा और इस -30 को इधर भेजूंगा, क्या बनेगा 12x माइनस 3x प्लस का है ना 3x यहाँ पे, कितना हो गया 9x, 30 माइनस 30 x कितना हुआ, इजी। आपको ये क्वेश्चन करने से पहले ये पता होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ए माइनस बी, होल पावर क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। इनटू में यहाँ पे क्या बनेगा x की पावर b माइनस सी होल पावर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही सीधा मेरे को बता दिया यहाँ पे क्या बनेगा c माइनस a इंटू b स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ x की पावर a माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला किसका है, अबे छोले भटूरो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या बनेगा, क्या बनेगा ये सी क्यूब, ऐसे ये क्या बनेगा सी क्यूब माइनस, इतना स्टेप सबको समझ आया, यस। बेस से में तो पावर क्या होगी, क्या बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब से सी क्यूब, बी क्यूब से बी क्यूब, ए क्यूब से एक्स की पावर 0 इज, बात समझ आई, इजी। ये फॉर्मूला कैसे मुझे हुआ है 3 की पावर a माइनस बी होल मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी इंटू 3 की पावर b माइनस सी होल मल्टीप्लाइड विथ b प्लस सी, 3 की पावर c माइनस a होल मल्टीप्लाइड विथ c प्लस b। तो ये बन जाएगा 3 की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 3 की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3 की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इक्वल्स टू 3 की पावर 0 इक्वल्स टू इजी। ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं बुक में तो यही नो 5 को सेव कर लो, इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर -1 माइनस 25x इंटू 25 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 25 डबल। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 की पावर 2x को 5 की पावर 2 की पावर x। 5 की पावर 2 कितना होता है 25x इंटू 5 की पावर -1 हो गया डिवाइड बाय 5 माइनस 25x 25 की पावर -1 हो गया अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 2500। कोई प्रॉब्लम है किसी में यहाँ तक, सोच लो अनुराग। बच्चे 25x 25 की पावर x दोनों में आ रहा है, बाहर निकाल लो। तो 25 की पावर x कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचेगा 1/5, यहाँ क्या बचेगा -1/25 इज इक्वल्स टू 2500। कोई प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करते हैं भाई। 25 की पावर x बाहर आ गई ना, अब सब कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ भेज दूंगा मैं। भेजने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ एलसीएम लूँगा। एलसीएम क्या आएगा 25, तो ऊपर क्या बना 5 - 1 डिवाइड बाय 25 इंटू 25 की पावर x एंड दिस विल बी इक्वल टू 2500। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को यहाँ तक। 5 - 1 कितना होता है, नाइस कैच, 4 अपॉन 25 की पावर x इज इक्वल टू 2500। ये 25 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा क्या आएगा
ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो इधर जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 25 की पावर x इज इक्वल्स टू 2500 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4। कोई दिक्कत? इसको सोल्व करना है तो इसको मैं लिखता हूँ 2500 को इंटू 100। ये बस सोल्व करने का तरीका है, आप 4 को डायरेक्टली भी काट सकते हो 2500 से, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को। 4 1 4, 25 100, तो ये कितना बन गया 25 का क्यूब, और ये क्या 25 की पावर। ऑब्वियसली यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ x इज इक्वल्स टू, इजी, बेस सेम बनाने हैं, बात खत्म। बेस सेम बनाने का तरीका क्या है, यहाँ से पावर x वाले एक टर्म कॉमन निकाल दी जाए, ये प्रोसीजर है क्वेश्चन करने का, ठीक है। बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगे डिवीजन के केस में, प्लस 3 की पावर 96 माइनस 94 प्लस 5 की पावर 54 माइनस 51। ये कितना बना, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 2 प्लस 9 प्लस 125, 125 प्लस 11 1, इजी। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो सबसे कम पावर है उसको कॉमन लेते हैं, जो सबसे कम पावर है, या फिर इसको ये कह सकते हैं जो मैक्सिमम कॉमन आ सकता है उसको कॉमन लेते हैं। मैं यहाँ पे 5 की पावर 28, 5 की पावर 27, 5 की पावर 26, तो 5 की पावर 26 आराम से कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचेगा, 5 की पावर 2, थोड़ा सा दिमाग खोल के काम करेंगे। 26 बाहर गया तो 27 बनाने के लिए 1 चाहिए, प्लस 1, 5 कहाँ से बचेगा, 5 की पावर 29, 28, 27, क्या बाहर आएगा मैक्सिमम, 5 की पावर 27 बाहर लिया, क्या बचा अंदर, 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1 माइनस। कोई प्रॉब्लम? 5 की पावर 26, 5 की पावर 27, तो क्या बनेगा, 5 बचेगा सिर्फ एक। भाई यहाँ पे 26 5 है, यहाँ 27 5 है, तो एक ही तो 5 बचेगा बस, तो ये बना 1/5। क्या बनेगा यार, 5 की पावर 2 इज 25 प्लस 5 प्लस 1, 25 प्लस 5 माइनस 1, कितना बना 31 अपॉन 30 माइनस 1 इज 29, 29 इंटू 5 इज क्लियर, इजी। तुम करते हो, हम ही हवा में बातें करते रहते हो बिना बात की। 1/4 को क्या लिखेंगे, इंटू 2 की पावर 35 प्लस 1/2 इंटू 2 की पावर 37। ये पूरा क्वेश्चन 10 सेकंड का है बस, तो मुझे दिखाने के लिए मुझे देर में करना पड़ता है। 4 इंटू 2 की पावर 39 प्लस 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 38, ठीक है। 2 की पावर 36 है तो ऐसे ही रहेगा, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है इसके साथ, तो प्लस का प्लस आ गया, बेस सेम है, पावर्स क्या होगी माइनस, 2 की पावर क्या बनेगा यहाँ पे, करेक्ट, प्लस 2 की पावर क्या बनेगा यहाँ पे, करेक्ट, 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्या बनेगा यहाँ पे, प्लस 2 की पावर 35। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ तक? अभी पिछले जैसा क्वेश्चन नहीं बन गया, मैक्सिमम वाली चीज बाहर निकालो, जो मैक्सिमम आ सकता है। क्या आ सकता है मैक्सिमम, 2 की पावर 33 मैक्सिमम बाहर आ सकता है। क्या बचेगा अंदर, 2 की पावर 3 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 4 डिवाइड बाय, नीचे तो क्या है 2 इंटू 2 की पावर 35, ये दिया होगा नीचे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 की पावर 33 अपॉन 2 की पावर क्या बन जाएगा 36, ब्रैकेट में क्या बनेगा 8 प्लस 1 9 प्लस 2, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, इज इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करो, बेस से में पावर माइनस होगी प्लस होगी, डिवीजन में है क्योंकि
टू की पावर -3 करो या फिर इसको नीचे ले जाओ ना, टू की पावर 36 माइनस 33 लिख सकता हूँ, 11 बाय दिस इज आंसर। देखो भाई 1/x, देखो x की वैल्यू निकालनी है, ऊपर से मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है 72, क्या बचा अंदर 2 की पावर 2 प्लस 1, डिवीजन में क्या कॉमन आ रहा है 2 की पावर 70, अंदर क्या बचा 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1 कितना होता है 2 की पावर 72 अपॉन 2 की पावर 70 इंटू 5 से 5 गया ना, ये 1/x है, तो 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 72 माइनस 70 कितना होता है 2 की पावर 2 कितना हो गया 1/x कितना आया, तो x कितना आया, ये समझ आया कैसे आया, नहीं आया ना।